लेकिन मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। जो उम्मीद करते थे हिमाचल प्रदेश में हम कि सहजता और सरलता के बारे में वर्तमान मुख्यमंत्री के संदर्भ में कहा जाता है कि वो सहज और सरल हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिए हैं हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद 11 तारीख को शपथ ग्रहण की और 12 तारीख को बिना कैबिनेट के निर्णय के, बिना कैबिनेट के गठन के हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट के 1 साल के निर्णयों को जो है उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। वो अच्छी शुरुआत नहीं है और वो व्यवहारिक भी नहीं है। अगर 1 साल के कार्यकाल को अगर वो निर्णय को, इस तरह के निर्णय को रद्द करने की बात कहते हैं तो परिस्थिति ऐसी आने वाले समय में बनेगी कि निर्णय फिर 5 साल के भी रिव्यू किए जाएंगे और निर्णय फिर 5 साल के भी रद्द किए जा सकते हैं। तो इसलिए ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में इस छोटे से कार्यकाल में एक ही बात का रोना कहा जा रहा है कि हम संस्थान इसलिए रद्द कर रहे हैं क्योंकि हमको ओपीएस देनी है। ओपीएस दीजिए, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, हम स्वागत करते हैं। कर्मचारियों के हित का कोई निर्णय अगर वो ले रहे हैं उसमें उनका स्वागत है, लेकिन संस्थान बंद करके मत करिए, विकास को बंद करके मत करिए। मेहरबानी करके आप संसाधन और जगह से जुटाइए, लेकिन संस्थानों को बंद करके कर्मचारियों के लिए उससे सैलरी का प्रावधान करना। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में डीजल की कीमत पर 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी और 3 रुपए की बढ़ोतरी करने का मतलब है कि इसका मतलब है कि जो गरीब लोगों ने उनको वोट दिए हैं, कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आई है, क्या गरीब लोगों ने वोट नहीं दिए? उनके ऊपर बोझ पड़ गया। डीजल का मतलब है राशन महंगा, तेल महंगा, सब कुछ महंगा। तेल तो 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हो गया। और जो महंगाई के मुद्दे को लेकर के बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी सारी यात्रा कर रहे हैं, ऐसी सारी बातों को लेकर के उनको जवाब देना होगा। और हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के ऊपर इस प्रकार का बोझ डाल करके मैं समझता हूं वो कतई भी उचित नहीं है। आप अपने आर्थिक संसाधन कहां से जुटाने हैं? कर्जे की अगर बात कहें, मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, जितना कर्ज कांग्रेस सरकार ने पूर्व के कार्यकाल में, जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में 2013 से 2017 तक रही, उस वक्त कोविड का भी दौर नहीं था। जितना कर्ज उन्होंने लिया हमने उनसे ज्यादा नहीं लिया, हमने उनसे कम लिया है, जबकि कोविड का दौर हमने फेस किया है। इसलिए ये इस बात का कोई अर्थ नहीं है ये रोना धोना। मुझे लगता है कि सारी चीजों का कर्ज के नाम पर लोगों को गुमराह करना, संस्थान बंद करना, ये उचित नहीं है। अगर उनको लगता है कि आर्थिक संसाधन उनके पास नहीं है तो 6 सीपीएस बनाने का कोई क्या औचित्य बनता है? और उनको दर्जे दिए गए और उनको महकमे बांट दिए गए कि ये महकमे को ये देखेंगे, इस महकमे को वो देखेंगे। चेयरमैन कैबिनेट दर्जे के साथ हो रहे हैं। अपने ऑफिस में जो उन्हें लगाए हैं, 3 लोग लगाए हैं, वो भी कैबिनेट रैंक के। कैबिनेट रैंक से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता यहां। तो आखिरकार वो बदलाव की बात कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो क्या शब्द बोल रहे हैं? व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन का अभिप्राय क्या है? समझाए तो सही, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अगर व्यवस्था परिवर्तन की अगर आप बात कह रहे हैं तो उसका संदर्भ क्या है? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के साथ डेप्टी चीफ मिनिस्टर? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 6 सीपीएस बनाना, कैबिनेट रैंक के साथ अपने नजदीकी लोगों को दर्जा देना, और उसके साथ साथ में चेयरमैन भी कैबिनेट रैंक के साथ बनाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ में डीजल की कीमत बढ़ा करके गरीब लोगों पर बोझ डालना? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? तो इसलिए इन तमाम सारी प्रश्नों का जवाब तो देने खाली है, तो उस पर पहले सोचा जाए, उस पर क्या करना है। गरीब लोगों पर बोझ ना डालें, एक बात तो मैं यही कहना चाह रहा हूं। और दूसरी बात ये, जो 6 सीपीएस बनाने की बात चल रही है, चेयरमैन बनाए जा रहे हैं कैबिनेट रैंक के साथ, उन सारी बातों को देख करके लोग समझ रहे हैं। और ये ताला, हर बात पर ताला,
और ये सरकार ही ताले वाली सरकार हो गई। खर्च बचाने के लिए कमेटियां बना रही है सरकार, सब कमेटी बन रही है। सारा ये देखिए, ये गुमराह करने की कोशिश हो रही है। हिमाचल की जनता बहुत बखूबी समझती है और लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वर्तमान सरकार क्या करने जा रही है। अभी तक कुछ भी इस तरह का कोई कॉन्क्रीट सामने आया नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि हम जल्दबाजी में नहीं हैं, वो अपना समय लें, लेकिन आखिरकार करना क्या चाहते हैं क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, मैस क्रिएट हो गया है सारे सिस्टम में, सारी व्यवस्था में। व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन सब स्तर पर अव्यवस्था का एक माहौल खड़ा हो गया है। सर, फिजूल खर्चा रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से खर्चे की रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछली सरकार ने खर्चे पर कोई भी रोक नहीं लगाई है, इसलिए इस जो सरकार है वर्तमान, देखिए पिछली सरकार ने नहीं लगाई है, आप क्या कर रहे हैं, बात तो सिर्फ यही है। पिछली सरकार का दौर हो गया, हम अब सत्ता से विपक्ष में हैं, अब उनकी सरकार क्या करना है देखना तो लोग वो चाहते हैं। अब पिछली सरकार के नाम पर अब ज्यादा कहने का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए हार के कारणों को क्यों पूछ रहे हैं, बहुत दिन हो गए हार हुए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्लीज।